हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ रैपिंग फंक्शन। ये जो रैपिंग फंक्शन है ये आपका होमोमॉर्फिज्म ग्रुप वाला जो चैप्टर है उसी का एक टॉपिक है। ठीक है, उसी के अंदर है रैपिंग फंक्शन आपका। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अभी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो रखा है और ग्रुप थ्योरी का ये लेक्चर नंबर 22 है। ठीक है, साथ में आप लिख लीजिए। उसके बाद हम रिंग थ्योरी करेंगे। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का ये आपका है लेक्चर नंबर 22। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रैपिंग फंक्शन क्या होता है। कल वाले लेक्चर में हमने टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने किए थे, विद एग्जांपल हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आप मेरा कल वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपसे पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाता है उसका। ठीक है, तो देखिए आज हम देख लेते हैं कि रैपिंग फंक्शन होता क्या है। इससे पहले अगर आप CSI या नेट एस्पायरेंट्स है या फिर गेट एस्पायरेंट्स है तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे PYQ सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं। CSI या नेट के 2010 टू 2023 तक अब तक जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और गेट के लिए 2000 टू 2023 तक अब तक जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो उसके लिए भी हमने लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है। रियल एनालिसिस भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ओके, और जो HPSC PGT मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ था तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये भी देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जब आप जाओगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैपिंग फंक्शन होता क्या है। इसका जो नाम है ना रैपिंग, ठीक है, जैसे रैपर होता है, ठीक है, उसमें जब हम कुछ सामान किसी भी सामान के ऊपर जब हम रैप करते हैं, है ना, उसी टाइप से इसका भी नाम रखा गया है। यहाँ पे हम एक रियल लाइन लेंगे और उसको हम वहाँ पे एक सर्कल से उसके कुछ पार्ट को ही मान लीजिए कि कवर करने की कोशिश करेंगे एक टाइप से। हम एग्जैक्टली ये वर्ड तो नहीं बोल सकते, बट आपके समझने के लिए है ये चीज़। ठीक है, इसके नाम से। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है। नाउ ड्रॉ द यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल को ड्रॉ कीजिए विद रेडियस। यूनिट से पता ही चल गया कि रेडियस क्या होगी, 1, है ना। चलिए कीजिए, यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये आपके पास एक रियल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, 1 0। ओके, एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज़ 0 1। ये आपके पास क्या होगा, -1 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ड्रॉ कीजिए एक यूनिट सर्कल। ठीक है, एक यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया। नाउ द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ points 1 unit away from the origin. Okay, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है टू द यूनिट सर्कल एट पॉइंट 1 0। अब 1 0 पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो कीजिए यहाँ पे। नाउ ड्रॉ ए लाइन टेंजेंट टू द यूनिट सर्कल एट द पॉइंट। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली टू द पॉइंट 1 0। ओके, एंड ये आपके पास हो गई थीटा एक्सिस से, दिस इज थीटा एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास जो पॉइंट होगा ये आपके पास यहाँ पे ये 1 एंड यहाँ पे ये आपके पास हो गया इज -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा 2, ऐसे ही यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लिख लीजिए साथ में।
नाउ ताकि आपको याद रहेगा, ड्रॉ ए लाइन टेंजेंट टू द यूनिट सर्कल एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट 1 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रैपिंग फंक्शन डिफाइन करना है ना। तो कैसे करोगे रैपिंग फंक्शन डिफाइन? अब आपको रैपिंग फंक्शन डिफाइन करना है। नाउ आई विल डिफाइन द रैपिंग फंक्शन। आई विल डिफाइन द रैपिंग फंक्शन। अब रैपिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम डब्लू से। ठीक है, डिफाइन डब्लू ऑफ थीटा। हम देखिए जो आपकी गैलियन की बुक है उसमें उसने डिफाइन कर रखा है डब्लू ऑफ एक्स से, और जो डोमेन उसने ली है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, हम दोनों को समझाएंगे, एक बार ये देख लीजिए। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे डब्लू ऑफ थीटा से, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ली है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, थीटा ये आपके पास थीटा एक्सिस है। नाउ डिफाइन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नाउ डिफाइन डब्लू थीटा द रैपिंग फंक्शन रैपिंग फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे, एज फॉलोज। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट केस, अगर आपके पास थीटा पॉजिटिव हुआ, इफ थीटा इज पॉजिटिव, ओके, अगर थीटा पॉजिटिव हुआ देन वी विल ड्रॉ द इंटरवल। अब देखिए अगर थीटा आपका पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास थीटा एक्सिस है, नाउ वी विल ड्रॉ द इंटरवल ऑन द थीटा एक्सिस ऑन द वे अप टू थीटा। हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लीजिए। ठीक है, अगर थीटा पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे हम एक इंटरवल बनाएंगे, है ना, एक इंटरवल ड्रॉ कर लेते हैं। द इंटरवल ऑन द थीटा एक्सिस ऑल द वे अप टू थीटा। ठीक है, और ये जो आपके पास इंटरवल होगा से 0 टू थीटा। ठीक है, या कब है, जब आपका थीटा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस इंटरवल ओवर हेयर ऑन द थीटा एक्सिस विल बी 0 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैप 0 थीटा ऑन टू द यूनिट सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, जब यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होगा ना, तो जब आपका थीटा पॉजिटिव होगा देन रैप ऑन टू द यूनिट सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज। अब काउंटर क्लॉकवाइज तो आपका ये ऐसे जाएगा, ओके, यही तो होगा। और जब आपका थीटा नेगेटिव होगा, जब आपका थीटा नेगेटिव होगा देन रैप, जब आपका थीटा नेगेटिव होगा तो यहाँ पे देखिए जब आपका थीटा नेगेटिव होगा तो इंटरवल आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 टू थीटा। एंड हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, देन रैप 0 थीटा ऑन टू द यूनिट सर्कल क्लॉकवाइज, थीटा 0 क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए जब आपका थीटा पॉजिटिव होगा तो जो रैपिंग फंक्शन, यानी कि जब हम रैप क्लोज्ड इंटरवल 0 थीटा जब हम निकालेंगे तो वो कहाँ, तो वो क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। और जैसे ही थीटा आपका नेगेटिव होगा देन रैप 0, देन रैप क्लोज्ड इंटरवल थीटा टू 0 ऑन टू द यूनिट सर्कल क्लॉकवाइज, है ना।
अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको वर्डिंग में लिखूँ तो यहाँ पे लिख लीजिए आप साथ में ही। मैंने क्या कहा है, इफ़ थीटा इज़ पॉजिटिव, रैप क्लोज्ड इंटरवल 0 to थीटा ऑन टू दी यूनिट सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज W theta is equal to xy. Okay, and if theta is negative, then wrap theta 0 onto the unit circle clockwise. W थीटा क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, अगर हम गैलियन की बुक के अकॉर्डिंग करें तो वहाँ पे जो रैपिंग फंक्शन है उसने डिफाइन किया हुआ है। आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो और मैं करके बोल देती हूँ। रैपिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज R2 सेट ऑफ रियल नंबर 2, और जो ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये यहाँ पे इसने क्या कहा है, देखिए, जो आपके पास रैपिंग फंक्शन है, दिस मैपिंग इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप आर अंडर एडिशन ऑन टू द सर्कल ग्रुप। यहाँ पे द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 से सी, हम यहाँ पे सी बोल देते हैं, और यहाँ पे जो ये सी है यहाँ पे लिख लीजिए साथ में क्या है, द ग्रुप ऑफ complex number, the group of complex numbers of magnitude 1 under multiplication. ओके, सी तो ये ग्रुप है आपके पास। और अगर हम आर की बात करें, ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर ही है। वैसे तो ग्रुप जो है सेट ऑफ रियल नंबर, एंड जो ग्रुप बनेगा ये अंडर एडिशन। ठीक है, ग्रुप अंडर एडिशन, जो इसने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग ही बात की है। ठीक है, और ये आपके पास क्या बोला है इसने, ये होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये अगर होमोमॉर्फिज्म है WR2C, अब ये C याद रखिएगा, मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, बी ए होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग defined as WX is equal to cos of x प्लस आयोटा साइन ऑफ x। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया है। चलो अगर हम चेक करें यहाँ पे, क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनेगी, कैसे चेक करोगे, W, अब ये x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, R से, तो R पर तो अंडर एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि x प्लस वाई, और ये एलिमेंट कहाँ पे क्या आना चाहिए, ये जो एलिमेंट होगा WXY ये C का एलिमेंट होगा, यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपका आना चाहिए WX इंटू WY। ठीक है, तो ये देखिए WX प्लस वाई क्या होगा, WX प्लस वाई इज कोस ऑफ x प्लस वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ x प्लस वाई। कोस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, इज कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, प्लस आयोटा साइन ए कोस बी प्लस आयोटा कोस ए साइन बी, यही होगा। एक बार देख लीजिएगा आप भी, है ना। चलिए अब ये बताइए मेरे को, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा,
कुछ कॉमन आएगा यहाँ से। अगर मैं कोस ऑफ एक्स कॉमन लूँ तो ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई। ऐसे ही साइन एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन वाई प्लस आयोटा कोस ऑफ वाई। तो ये आपके पास क्या होगा, इज कोस ऑफ एक्स, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्लू वाई प्लस साइन ऑफ एक्स। ये क्या होगा, ये भी आपके पास ये आ गया डब्लू वाई। चलो अब ये यहाँ पे एक मिनट, ये आयोटा भी तो कॉमन आता होगा ना। डब्लू वाई अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डब्लू एक्स प्लस, यहाँ पे देखना पड़ेगा आयोटा आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ये डब्लू वाई और डब्लू एक्स ऐसे आ जाएगा ये, यानी कि होमोमॉर्फिज्म तो ये बनेगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है कॉमन निकालते टाइम या तो। ओके, होमोमॉर्फिज्म ये बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो डब्लू आपके पास रैपिंग फंक्शन है, क्या ये पीरियोडिक है? जी बिल्कुल पीरियोडिक है ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो साइन और कोस है दोनों पीरियोडिक है, विद पीरियड क्या है यहाँ पे 2 पाई। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बिल्कुल ईजिली कि जो डब्लू एक्स आपके पास है ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। डब्लू इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। ओके, अब मेरे को ये बताना आप कमेंट में कि अगर मैं कर्नल की बात करूं, कर्नल ऑफ डब्लू क्या होगा, कर्नल ऑफ डब्लू, ये क्वेश्चन आपका है। अगर हमें रैपिंग फंक्शन का कर्नल फाइंड आउट करना हो तो कर्नल क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए मेरे को कि यहीं पे अगर मैं कहूँ कि डब्लू पाई क्या होगा, रैप पाई, रैप पाई बोलिए। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने ये थीटा एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करके आपको करवाया है। बताइए जल्दी से, रैप पाई क्या होगा, रैप पाई। यहाँ पे देखिए जो रैप पाई है ये आपका यहाँ तक तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा पाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा पाई एंड 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ऐसे है ना। तो रैप पाई की अगर बात की है तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज़ पॉजिटिव, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, पाई इज़ पॉजिटिव, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज ये चलेगा, है ना। तो देखिए काउंटर क्लॉकवाइज जब हम लेके जाएंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे, ये है पाई, है ना। तो रैप पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो वो आ जाएगी -1 और 0। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें जैसे कि गैलियन में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए डब्लू एक्स ये है। चलिए यहाँ पे डब्लू पाई की वैल्यू निकालिए, क्या होगी, कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0, यानी कि वही आ गया -1 एंड 0, जैसा कि वहाँ पे आया। ठीक है, सेम ही आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं यहाँ होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि रैप पाई बाई 2 क्या होगा, अब जो ये पाई बाई 2 ये थीटा है, ये थीटा आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है ना। तो पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 ये है पाई बाई 2, काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और 1। ऐसे ही आप ये ऐसे भी चेक कर सकते हो जैसे डिफाइन किया हुआ है, पाई बाई 2 कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 2। तो ये क्या होगा, 0 प्लस आयोटा, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, तो ये था आपका रैपिंग फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।